अगर आप 25 से 30 साल के हैं, देखने में फिट हैं, खुद को हेल्दी समझते हैं, तो भी जरूरी नहीं कि आप हेल्दी हो और आपके अंग पूरी तरह क्षमता से काम कर रहे हो। ये पता चला है हेल्थ ऑफ द नेशन 2026 रिपोर्ट से। इसे अपोलो हॉस्पिटल ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के लिए डेटा अपोलो हॉस्पिटल के अलग अलग जांच केंद्रों से लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में 30 साल से कम उम्र के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया। इसमें 59% लोग ओवरवेट निकले, 52% लोगों का कोलेस्ट्रॉल असामान्य था, 10 में से 7 लोगों में विटामिन डी की कमी थी और करीब आधे लोगों में विटामिन B12 कम था। ये सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनके लक्षण शुरुआत में नहीं दिखते, इसीलिए लोग अक्सर इन्हें सिर्फ स्ट्रेस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन परेशानी उससे कहीं बड़ी होती है। अगर नौकरी करने वालों की बात करें तो जिन 5 लाख कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का हेल्थ चेकअप किया गया, उनमें 10 में से 8 लोग ओवरवेट थे, करीब आधे लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक थे, हर 4 में से 1 व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ था, करीब 2/3 लोग बेसिक एक्टिविटी भी नहीं कर रहे थे, यानी वो हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे थे। यह हाल तब है जब इन एम्प्लॉइज की औसत उम्र 38 साल थी। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह थी कुर्सी। ज्यादातर लोग डेस्क जॉब करते हैं, घंटों अपनी कुर्सी पर जमे रहते हैं। इससे फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। जब आप पर्याप्त एक्टिविटी नहीं करते तब वजन बढ़ने लगता है। फिर बढ़ा हुआ वजन ही आगे चलकर कई बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है। महिलाओं की बात करें तो उनके हेल्थ रिस्क उम्र के साथ बदलते रहते हैं। 20s में महिलाओं में विटामिन B12 की कमी सबसे ज्यादा होती है, जबकि ये वक्त फर्टिलिटी और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। 40s आते आते लगभग 10 में से 9 महिलाओं में पेट के आसपास चर्बी जमा हो जाती है। फिर मेनोपॉज के दौरान शरीर का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, जिससे डायबिटीज का रिस्क 2.5 गुना बढ़ जाता है। अगर पेट के आसपास चर्बी जमा है तो ये रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात दिल, दिमाग, लिवर और पेट की। 1100 से ज्यादा ऐसे लोग टेस्ट कराने आए जिनमें दिल की बीमारी का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन जब कोरोनरी कैल्शियम स्कोर टेस्ट किया गया तो पता चला कि 45% लोगों की धमनियों में कैल्शियम जमा हुआ है। इसीलिए कोरोनरी कैल्शियम स्कोर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसमें बस कुछ मिनट लगते हैं, पर ये लक्षण आने से पहले ही बीमारी का पता लगा सकता है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों के रूटीन हेल्थ चेकअप से ये भी पता चला कि हर 15 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन है, हर 10 में से 1 को एंजाइटी है। ये समस्याएं सिर्फ 2 मिनट के छोटे से क्वेश्चनेयर से पकड़ में आई हैं। इसीलिए जब भी डिप्रेशन, एंजाइटी लगे, एक्सपर्ट से जरूर मिले। 50,000 से ज्यादा लोगों का अल्ट्रासाउंड करने पर पता चला कि उन्हें फैटी लिवर है, जबकि नॉर्मल ब्लड टेस्ट में 74% लोगों के लिवर एंजाइम पूरी तरह नॉर्मल थे। यानी फैटी लिवर है या नहीं, इसका सटीक पता अल्ट्रासाउंड से भी नहीं चल पाता है, इसीलिए इसे करवाना जरूरी है। हमारे आंतों में लाखों करोड़ों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया रहते हैं। इस पूरे झुंड को टेक्निकल भाषा में गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये गट माइक्रोबायोम ही तय करता है कि शरीर शुगर कैसे प्रोसेस करेगा, फैट कैसे जमा करेगा, अंदरूनी सूजन कैसे कंट्रोल करेगा। गट माइक्रोबायोम हमारे मूड, स्ट्रेस और सोचने की क्षमता पर भी असर डालता है। जिन लोगों का गट माइक्रोबायोम हेल्दी था, यानी जिनकी आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन था, उनमें गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। जांच में यह भी पता चला कि 30 से कम उम्र के लगभग 2/3 लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस कमजोर था, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिटनेस घटती जाती है। रिपोर्ट बताती है कि जो लोग फॉलोअप के लिए वापस आए, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट के हिसाब से कदम उठाए, उनमें काफी सुधार हुआ। करीब 56% लोगों का हाई बीपी और 34% लोगों की डायबिटीज कंट्रोल में आई। वहीं जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, उनकी स्थिति प्री डिजीज से बढ़कर पूरी बीमारी में बदल गई। देखिए, कई बीमारियां बिना लक्षण के शुरू हो जाती हैं। ऐसे में हमें कौन कौन से जरूरी हेल्थ टेस्ट करवाने चाहिए और अपनी आदतों में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, ये हमने पूछा अपोलो हॉस्पिटल में अपोलो प्रिवेंटिव हेल्थ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर श्रीविद्या वेंकटरमन से। डॉक्टर वेंकटरमन कहते हैं कि हेल्थ चेकअप के लिए कोई फिक्स्ड चेकलिस्ट नहीं है। डॉक्टर आपकी उम्र, जेंडर, लाइफस्टाइल, परिवार में बीमारी का इतिहास देखकर ही तय करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं। फिर भी कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे 20 साल की उम्र में ये जांचना जरूरी है कि कहीं शरीर में विटामिन की कमी तो नहीं है, या ब्लड शुगर का लेवल क्या है। थायराइड की जांच भी रेगुलरली करानी चाहिए। 30 की उम्र के बाद पेट का अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी हो जाता है, इससे फैटी लिवर का पता चल जाएगा। साथ ही मेंटल हेल्थ और नींद से जुड़ी दिक्कतों की जांच भी जरूरी है, क्योंकि कम नींद, ज्यादा स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। 40 की उम्र के बाद कई और रिस्क
रिस्क भी बढ़ जाते हैं। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मेमोग्राम करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर पश्चिमी देशों की तुलना में 10 साल पहले होता है। पुरुषों को दिल की बीमारियों का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए वो ईसीजी, इको या ट्रेडमिल टेस्ट करवाएं। कोरोनरी कैल्शियम स्कोर जैसे टेस्ट भी डॉक्टर की सलाह से किए जा सकते हैं। कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती, धीरे धीरे बढ़ती है। सबसे पहले वजन और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर कोलेस्ट्रॉल और लिवर से जुड़ी समस्याएं होंगी, सबसे आखिरी में ब्लड शुगर बढ़ेगी। इसीलिए वजन कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। कई रिसर्च बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना सिर्फ 5% वजन कम कर ले तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और लिवर फैट सभी में एक साथ सुधार हो सकता है। लोगों को हर हफ्ते 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें जिसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व हो। रोज 7 से 8 घंटे सोएं और स्ट्रेस कंट्रोल में रखें। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो बीमारियों का बहुत हद तक रिस्क घट जाएगा।